हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नया सीरीज क्या जो हम लोग जो लास्ट क्लास में किया था ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट में हमने किया था कि किस तरह से साइन थीटा समझते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है लंब, क्या होता है आधार और क्या होता है अपना कर्ण हाइपोटेनस, वो सब समझे थे और ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे को मिला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आलोक बुक का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं बताऊंगा उतना तो आप किए ही होंगे, और जो आलोक बुक है उसको आप अच्छे से क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब जिनके पास आलोक बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है एनसीईआरटी बुक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कल का एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है उसी टॉपिक का, फिर एक अगला टॉपिक भी आज शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं आज। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, हमारे पास क्या है कि यदि 9 cos A, ठीक है समझ में आ रहा है, देखो समझना, 9 cos A प्लस 40 sin A इज इक्वल टू 41, ठीक है, हो तो cos A एंड cosec A का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है cos A, यहाँ से देखो cos A और cosec A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखो बताता हूँ। देखो क्या किया हम लोग, यहाँ से 9 cos A, ठीक है, यहाँ से सॉरी, हाँ 9 cos A प्लस 40 sin A इज इक्वल टू 41 था। तो हम लोग क्या किए, 9 cos A को लेफ्ट में ही रखे, ये जो 40 sin A था इसको इधर लेके आए, ये तो प्लस था तो क्या हो जाएगा, ये 41 माइनस 40 sin A। समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या किए हैं। फिर क्या किए कि ये जो 9 cos A था लेफ्ट का होल स्क्वायर किया हुआ है, और जो राइट में पोर्शन था उसका होल स्क्वायर किया हुआ है। देख लो यहाँ से, देख लो ना, होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो इसका भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप ही बताओ 9 cos A का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 स्क्वायर कितना होगा 81। अब cos स्क्वायर A होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी, लेकिन आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक जान लो, ये होता है साइन स्क्वायर A, ये होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। ठीक है ना, तो वहीं से जो ये कॉस स्क्वायर A था, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो 41 माइनस 40 sin A का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस A माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज करो, A स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, समझ रहे हो, 40 sin A का होल स्क्वायर कितना होगा, 1600 sin स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, फिर से क्या करना है, फिर कैलकुलेट करना है, 81 इंटू 1, ठीक, माइनस 81 साइन स्क्वायर है, अलग अलग कर लिए, कुछ अलग नहीं किए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है ना, देखो फिर 16 से 81 तो था ही, फिर ये माइनस 3280 साइन है, ठीक ही था, फिर ये तो सेम ही उतार दिया, प्लस 1600 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ भी 1600 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना तो था ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया गया वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो तो यहाँ से माइनस 81 साइन स्क्वायर, इस पॉइंट को यहीं रखा गया। ठीक है, और ये भी जितना भी पोर्शन था इधर, जितना भी पोर्शन राइट साइड में था उसको सबको लेफ्ट साइड में किया गया है। देखो जैसे कैसे, ये देखो ध्यान दो, ये है प्लस 6081, ठीक है, तो यहाँ पे इधर होगा क्या हो जाएगा, माइनस 6081। ठीक है, ये था माइनस 3280 साइन ए, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3280 साइन ए। यहाँ था प्लस 1600 साइन स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1600 साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस 81 तो इधर ही था, तो इधर ही प्लस 81 में तो कोई साइन की जरूरत है ही नहीं। और जो अपना बचा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुल मिला के सॉल्व करना था। देखो माइनस 81 साइन स्क्वायर था इधर, छोटा सा कलर चेंज करता हूँ मजा आएगा, 81 साइन स्क्वायर यहाँ ए था, और यहाँ था अपना कितना, माइनस 1600 साइन स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 1681 साइन स्क्वायर है, दोनों का ऐड करोगे 1600 और 81 को जो ऐड करोगे तो कितना होगा, 16 से 81 साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, और जो 3280 साइन है वो जैसे का तैसे है,
और देखो -1681 अब +81 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये माइनस का साइन आएगा, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि बड़ा है, ठीक है। अब -1681 + 81 कितना हो जाएगा, -1600, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर तो अपना 0 था तो यहाँ भी 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो आगे, अब क्या किया हम लोग कि इस पोर्शन में माइनस कॉमन ले लिए, अब -1 बोल लो, अब देखो माइनस ले लो या -1 ले लो, इक्वल बात है, 1 छिपा रहता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो 1681 साइन स्क्वायर है, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया बाहर, तो यहाँ +16 साइन स्क्वायर है, फिर प्लस है यहाँ तो -3280 साइन है, ठीक है। यहाँ -1600 था तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +16 था, तब ना देगा प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, देख रहा हूँ ना, अब इक्वेट हो गया, कोई प्रॉब्लम की डरने की बात नहीं है कि हम गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं, अच्छे से सही जा रहे हैं, ठीक है ना। देखते रहना ध्यान से, देखो आगे जब देखते हैं तो 1681 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 41 साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये जो 3280 साइन ए है ना, इसको लिखा गया 2ab के फॉर्म में, यहाँ 2 ये वाला पोर्शन है a, ये देखो ये 41 साइन a, अब b के फॉर्म में ये जो 40 है ये है अपना b, अब b स्क्वायर देखो ये है b स्क्वायर बराबर 1600, दिस इज b स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा ना। तो हम लोग क्या किए ना कि ये जो पोर्शन था ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग लिख लिए किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख लिए। अब जानते हो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, चलो देख लेते हैं, वही किए हैं। एक जब 41 साइन ए था तो फिर से 41 साइन ए माइनस b की जगह 40 था, या 40 का होल स्क्वायर बराबर 0। और बेसिक बात बताए थे कि अगर कोई भी स्क्वायर है, अगर वो समीकरण में है तो राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है, तो बताए थे। तो √0 क्या होगा, √0 क्या होगा 0, कोई प्रॉब्लम। तो हमारा 41 साइन ए माइनस 40 कितना होगा 0, यहाँ तक समझ में आ रहा था। देखना अब आराम से, जब 41 साइन ए माइनस 40 हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन ए निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो साइन ए यहाँ से हमारा आ गया कितना, देख लो, साइन ए हमारा आ गया 40/41 प्लस 40/41 तो 40/41। अब तुम जानते हो होता है साइन ए इजकल टू p/h, ठीक है। अब देखो समझना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है, b बराबर √h² माइनस p², ठीक है। √h जो है 41 स्क्वायर माइनस p क्या था 40² इज इक्वल टू, देख लो क्या था, √1681 माइनस 1600 कितना आ गया, √81 हो गया 9, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से इस तरीके से करते जाओगे तो आपको 5 नंबर में 2 मार्क्स मिलेंगे। सर ऐसा क्यों सर, सब चीज़ तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ध्यान कीजिए पहले लेक्चर में आपको बताया था कोई अगर रेशियो के फॉर्म में रहे तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, p इक्वल टू 40 h इक्वल टू 41, आपको कुछ कांस्टेंट लेके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आंसर यही आना है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जैसे p को लिख लोगे क्या 40x, समझ रहे हो ना। इसी तरह h को 41x, फिर जो सॉल्व करोगे आना यही है, उस तरीके से करना है। ये मैं इसलिए दिखाया हूँ कि यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग गलती थोड़ा सा करते हैं और फिर बोलोगे कि भैया 5 में 5 मेरे को नहीं मिला। अरे 5 में 5 लाना है ना तो 5 के 5 तरीके से करो तो यार, कोई भी टीचर क्या जाए देखता है कि आप कितने आसानी से उस बंदे को समझा दिए, हर बंदा यही देखता है, कोई भी टीचर, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको p को डायरेक्ट 40 नहीं लिख करके p को या तो 40x लिख लेना, h 41x, फिर अगेन आपको सॉल्व करके इस पॉइंट पे आना है, ठीक है ना। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इफ यू हैव टू फेच मोर मार्क्स देन यू हैव टू डू प्रिपेयर एंड यू हैव टू डू वेरी वेल, ठीक है ना। तो उस तरीके से हिंदी में आप समझ लो, इंग्लिश में बोले हिंदी में भी समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर नंबर चाहिए ना तो अच्छे से सॉल्व करो, पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करो, पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो बी आ गया, हमको क्या निकाला था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, हमको निकालना था क्वेश्चन में cos a एंड cos a के, क्या निकालना हम लोग क्वेश्चन में cos a एंड cos a, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, b आ ही गया था तो cos a क्या हो जाएगा बताओ, b/h, देखो b/h, यहाँ तक क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, b कितना आया था 9 और 41, h कितना था देख लो 41, ठीक है, पुट किए। इसी तरह cos a के निकाल लोगे,
अब बताया था ना कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। साइन ए क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक ए क्या हो गया एच बाई पी। एच अगेन तो आपको पता है 41, अब पी पता है 40, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास कॉसेक ए टोटल हमारे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है। चलो अब एक चीज समझना, मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब ये आप सॉल्व कर लिए तो सर बोले कि सर इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या था, समझने वाली बात कि इसमें इस तरीके से किस पॉइंट को राइट साइड में ले जाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप 9 कॉसेक उधर लेके जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जो है ना पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये सीखे कि अगर स्क्वायर करेंगे तभी कुछ ना कुछ आने का चांस है, अदरवाइज आप ये नहीं फील कर सकते कि इसमें कोई चांस आने का, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ये चैप्टर अपना खत्म होता पहला चैप्टर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है समझना, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, तो वहां पे हम लोग थीटा डिफाइन नहीं करते कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखो एक पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट साइन 45 इक्वल टू 1/√2। देखो सबको याद हो जाता है कि साइन 45 1/√2 है, लेकिन ये कहाँ से आया, एक्चुअली ये पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, हमको मेरे को लगता है कि पूछ सकता है। अच्छा है ये, एक्चुअली मैं टोटल प्रूफ करवाऊंगा। प्रूफ कराने का एक ही मकसद है कि आपके स्मार्टनेस लेवल को बढ़ाना, आप जो सोचते हो उसके थिंकिंग लेवल को बढ़ाना, क्योंकि मैंने इसको प्रूफ करके देखा कि कितना चीज़ आप सीखोगे आज, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो सिद्ध करना है कि साइन 45 इक्वल टू 1/√2। एक बात बताओ आप कि अगर ट्रायंगल ABC ले लिया जाए, हम मान लिया कि ट्रायंगल ABC है, एंगल B 90 डिग्री है एंड एंगल C 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम बना भी लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, देखो बना भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये अपना ट्रायंगल ABC है, एंगल B देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे देखो ये एंगल C 45 डिग्री है, दिस इज आवर 45 डिग्री। एक बात बताओ, अगर एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है, तो आप एंगल एक जोड़ नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से देखो टोटल होता है 180, तो 180 माइनस 90 प्लस 45, इसको जब सॉल्व किए तो क्या हो गया, ये हमारा एंगल AB कितना आ गया, कोण AB कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से देखना, ये भी एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री। तो एक बात हमको लगता है 8th में है ये कि जो सेम एंगल के सामने की भुजा होती है ना वो सेम हो जाती है, ठीक है। जैसे ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, BC, ठीक है। और ये 45 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाला पोर्शन AB। तो क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। वही देख लो, एंगल A एंगल C इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB। समझ में आ रहा है ना। ये हमको लगता है कि 8th या 9th में है, ठीक है ना। अगर दिक्कत है तो बताना, 9th का मैं उसे कल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। कल से लेक्चर डालूंगा 9th का भी, उसमें बताना कि कोई भी दिक्कत हो तो 9th में 9th का भी पढ़ाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जाना है, बच्चे से लेकर के ऊपर तक पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो समझो ध्यान से, जब BC इज इक्वल टू AB हो गया हमारा, अब क्या करना है, सीधा BC इज इक्वल टू AB। तो हम लोग क्या किए ना कि AB बराबर BC बराबर X ले लिए। क्या ले लिए हम लोग, AB बराबर BC बराबर X ले लिए, ठीक है। देख लो, ठीक है, यहां तक क्लियर था। जब ले लिए AB अपना X, BC भी X, तो आप AC निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो निकाल लो भैया, होता ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ मजे लो एकदम, कमी मत करो, सीखो बहुत अच्छे से, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब देखो पुट की वैल्यू, AC का कितना वैल्यू था चेक करो। देखो AC का वैल्यू √2x था, तो AC तो निकालना है, तो निकालने के बाद √2x आया है। अभी हमारे पास AB और BC पता था, तो AB का वैल्यू x² पुट किए, ये भी x² पुट किए, तो हमारा कितना आ गया 2x²। अब AC बताए थे अभी, जो स्क्वायर है इधर जाता तो अंडर रूट हो जाता, तो √2x², क्या जगह √2 इंटू x² का रूट कितना हो गया x। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास AB आ गया, BC आ गया,
ए सी आ गया, तो क्या आप कुछ भी नहीं निकाल सकते? साइन 45 निकालना, चलो निकाल लो यार। अगेन फॉर्मूला यूज करो, कौन सा? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हमेशा यूज करते हो, आज भी यूज करोगे। पी बाई एच, पी हमारा क्या है बताओ जल्दी से, कोई भी। अब ये भी 45 आप ले सकते हो, ये भी 45 ले सकते हो, ठीक है ना। बताया ना कि परपेंडिकुलर चूज करने का रूल ये है कि जिस एंगल किस बंदे ने बात की है उस एंगल के सामने की भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस बंदे ने 45 डिग्री की बात की है, तो आप ये भी 45 डिग्री ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। इस 45 डिग्री के सामने भुजा क्या है? एक्स है, तो एक्स ले लिए। एच क्या है? √2x, कट गया तो 1/√2 आ गया, प्रूव्ड। समझ में आ रहा है ना? कोई बंदा बोलेगा सर हम ये वाला 45 डिग्री लेंगे, तो कर लो भाई, क्या ही दिक्कत है। फॉर्मूला अगेन सेम ही रहेगा, पी बाई एच। इस 45 डिग्री के सामने कौन सा है? तो एक्स ही तो अगेन आ रहा है, देखो एक्स ही आ रहा है। फिर √2x तो मान लो फिक्स ही रहता है, हाइपोटेनस कोई चेंज होने की बात होती नहीं है, वो तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो ये होता है √2x, ठीक है। तो कितना आ गया? 1/√2 हो रहा है ना, x कट गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब देखो एक अगला प्रूफ देखते हैं, बढ़िया। समझ में आ रहा ना? कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है ना। और पढ़ाऊंगा, मजा आएगा भी। देखो अब क्या है कि सिद्ध करे कि इंग्लिश से पढ़ लेना, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप 10th के बाद 11 12 जाते हो ना, तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना होता है, तो इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है ना। प्रूव डैट साइन 30 इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ कि हम लोग क्या किए, इसको प्रूफ करना था साइन 30 कॉस 60, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक ट्रायंगल लिए PQR, होता ना कि जैसे साइन 60 ना, कोई ऐसा ट्रायंगल है कि डायरेक्ट उसका एंगल 60 होगा? थोड़ा सा सोचो। अगर हम लोग बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की अगर बात करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान हो तो हर एंगल समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है। ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60, पूरा 60 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, क्योंकि एक्चुअली हमें को cos 60 पुट करना था या sin 60 फाइंड करना था, कैलकुलेट करना था, तो इसलिए हम लोग इस तरीके का त्रिभुज लिए। अब ये समझ में आया ना क्यों यही लिए, समकोण त्रिभुज क्यों नहीं लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज था, इसके प्रत्येक भुजा को 2x मान लिया हम, कुछ भी मान सकते हो भैया, आपका मन है। ये 2x, ये भी 2x, अब पूरा भी ये 2x, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताया था कि यहाँ पे तो 30 भी निकालना है। एक चीज बताया था, अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है, आप पढ़े भी होगे, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अगर उसके शीर्ष से उसके बेस पे लंब डाला जाए तो जो आधार होता है जिस पे लंब डाला गया है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। देखो कैसे सर, देखो PM क्या है? परपेंडिकुलर टू QR, समझ में आ रहा है? PM क्या है? परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। अब देखो QR को लिख सकते हैं QM प्लस MR, QR को हम लोग लिख सकते हैं QM प्लस MR। अगेन अभी बताए थे कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू, ये पूरा कितना था? 2x, तो 2x का आधा कर दो, 2x/2 क्या हो जाएगा? x। बस अब सब तो आएंगे आपके पास। देखो आपको QM आ गया, MR आ गया, 2x आ गया, PM, हाँ PM जैसे साइन, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हम लोग को निकालना है cos 60 या sin 30 मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल कितना अपना 60। तो जब ये हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो पूरा एंगल 60 होता है इसको भी ये 2 भागों में बांटता है, तो 60 का आधा जो 60 है उसका आधा कितना होगा? 30। तो ये अपना एंगल कितना हो गया? 30। अब कुछ करना थोड़े है, जो भी निकालना निकाल लेते हैं भैया। जैसे ट्रायंगल PQM में, ट्रायंगल PQM ये वाला है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं। ये 90 डिग्री है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, PQ स्क्वायर बराबर QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। PQ कितना था देख लो, 2x, पूरा का होल कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। QM कितना था? x, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर हमको PM तो एक्चुअली दिया नहीं था, तो वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट ही तो करना है ये PM, तो PM स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व किए आप, तो आपके पास आ गया PM √3x। कर सकते हो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जब PM आ ही गया तो अब कुछ भी बोले हम तो कैलकुलेट मस्त कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, साइन 30 क्या निकालना था? साइन 30 क्या होता है? P/H, तो 30 के सामने क्या होता है? QM, अब बाय PQ, वही किए साइन 30 x/2x, बस x बाई ये लेंथ 2x, P/H
1/2 आ गया, sin 30 1/2 प्रूव्ड हो गया ना, ठीक है। अब देखो cos 60 निकालना था, अगेन b/h, ये इसके सामने तो p होगा, ये वाला h है, तो b कितना x/2x, देखो x/2x कितना हो गया 1/2 प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ना प्रूफ करने का मेथड क्या है, प्रूफ क्यों कर रहे हैं, प्रूफ इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। दूसरा ये है कि आप समझो कि किस तरीके से अप्रोच लेते हैं, हम लोगों ने किस तरीके से संभाव्य त्रिभुजी क्यों लिया, ये सब चीज़ थिंकिंग जो अभी से सोचोगे ना, तो ये आपको IIT JEE के जब लेवल की प्रिपरेशन करोगे ना आप, तो वहाँ पे मजा आएगा कि यस हमने कुछ सोचा है, हमने कुछ किया है, ठीक है ना। चलो और प्रूफ करते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो प्रूफ करने से पहले एक चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से सुनना, ध्यान से समझाता हूं। देखो अगर थीटा को अगर इंक्रीज किया जाए तो 3 चीज हमेशा इंक्रीज होता है, साइन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू एंड सेक थीटा का वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थीटा अगर इंक्रीज किया जाए तो साइन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू और सेक थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली अगर थीटा को इंक्रीज किए तो ये तीनों इंक्रीज किया, अगर थीटा को डिक्रीज भी करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये तीनों चीज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे डायरेक्ट चल रहा है ना, ये इंक्रीज किया तो ये तीनों इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया तो ये क्या करेगा, तीनों डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया। और इसके अलावा अगर थीटा को इंक्रीज किया जाए तो ये तीनों के अलावा जो भी बचेगा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, हर चीज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। बोले सर आप इसका रीजन नहीं बताया। देखो रीजन इसका आपको 11-12 जब पढ़ोगे ना वहाँ पे आपको मिलेगा, अभी बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। 11-12 जब पढ़ोगे वहाँ पे sin x का ग्राफ होता है, cos x का ग्राफ होता है, तो वहाँ पे आप देख कर समझ में आएगा कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों sin का ग्राफ बढ़ रहा है, क्यों 0 से 1 के बीच में रहता है। इसे यहाँ पे लिखा हो ना, देखो sin थीटा कितना भी बड़ा हो जाए, sin थीटा कितना भी बड़ा हो जाए, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। ये इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कुछ भी आप थीटा का वैल्यू रखो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग टेंथ में जब ऐसे समझो कि टेंथ में हम लोग 0 से 90 डिग्री तक की बात करेंगे, जब 11-12 में जाओगे ना तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जैसे कितने भी डिग्री की बात करेंगे, लेकिन अपने टेंथ के जो सिलेबस में है वो है अपने को बात करना कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा भी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, देख लो यहाँ से, ठीक है। और अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो कि जो एंगल मेजर हम लोग जो करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक डिग्री में करते हैं, एक रेडियन में करते हैं। तो सर बोले कि सर कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है ना, कभी कभी एक्चुअली जो साइन थीटा लिखते हो ना, ये थीटा हमेशा डिग्री में होता है, याद रखना एक चीज, हमेशा ये डिग्री में होता है। अगर इसको आप रेडियन में डालोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखना कि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, जो टेन थीटा बोलते हैं वो जो थीटा है ना डिग्री में है। अगर आपको रेडियन में दिया है तो आपको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो सर कन्वर्ट कैसे करें, तो कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ, देखो ये रिलेशन है, आपको याद रखनी है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, π/180, π/180। समझ में आ रहा है। इसी तरह जितने भी डिग्री के लिए निकालना है उससे आप हर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो और हर रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब भी साइन थीटा कॉस थीटा यूज करना है तो इसमें आपको डिग्री ही पुट करना है, ठीक है। चलो आप ये इसलिए बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभी प्रूफ करूंगा ना इसका यूज आएगा, इसको समझ में आना चाहिए कि आप लोग क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। चलो देखो फिर अगेन सिद्ध करना फिर से है कि साइन 0 0 और कॉट 0 इन्फिनिटी, ये क्यों है, प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, समझना, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखा समझना क्या हुआ है कि हम लोग क्या किए ना कि एक ट्रायंगल लिए ABC, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें एंगल B 90 डिग्री है, अपना एंगल BAC थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए ना कि देखो कि एक ट्रायंगल लिए हैं ABC, ठीक है। इसमें आप देखो कि बोल ही रहा था, हम मान लिए कि अब देखो BAC तो ये बीच के एंगल की बात करता है, ऐसे मत बोल रहा है कि एंगल B थीटा है, A थीटा है, ठीक है ना। ये जो ये पॉइंट दिख रहा है ये अपना थीटा है, ठीक है। चलो दिस इज आवर थीटा, ठीक है। तो क्या सीन था, अब अपने हिसाब से एक बात तो बताया था कि जब भी क्वेश्चन करो आप थीटा थीटा अगर मार्क कर दियो तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप क्या करो ना
कि आप हर जगह लिख दो कि कौन सा हमारा लंब होगा, कौन सा हमारा कर्ण होगा, कौन सा हमारा आधार होगा। ठीक है, चलिए जो थीटा के सामने होता है वो तो हम बतेबे किए थे पी होता है, 90 डिग्री के सामने जो होगा एच होगा। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब देखो समझना ध्यान से, साइन थीटा क्या होगा, पी बाय एच। पी यहाँ पे कितना था, बी सी बाय ए सी एच। इसी तरह कॉस थीटा बी बाय एच, बी कितना था, ए बी बाय एच कितना था, ए सी। इसी तरह टेन थीटा पी बाय बी, पी कितना था, बी सी, बी कितना था, ए बी। ठीक, कॉट थीटा कितना था बताओ। अब ऑब्वियसली बात है टेन थीटा अगर पी बाय बी है तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, बस उल्टा दो, ए बी बाय बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अब ध्यान से, जब ये पॉइंट हो गया हमारा, तो अब प्रूफ करने के लिए आया है कि हमारा कि साइन 0 0 और कॉट 0 इन्फिनिटी। अब ध्यान से समझना, देखो थीटा, थीटा क्या हो रहा है, देखो थीटा हमेशा 0 to 90 वैरी करता है। थीटा हमेशा कहाँ वैरी करता है, 0 to 90 वैरी करता है, तो जाने बता ही थे। ठीक है, अभी बताया ना ऊपर, 0 90 वैरी करता ही करता है। तो थीटा 0 डिग्री है, मतलब थीटा क्या एक तरह से मिनिमम है, मतलब थीटा कहीं भी रहो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो थीटा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करके कितना पे जाएगा, अरे 0 से थोड़े नीचे चला जाएगा, क्योंकि बोला था हम लोग 0 to 90 डिस्कस कर रहे हैं। तो थीटा डिक्रीज करके कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब समझो कि थीटा 0 है, मतलब क्या है, थीटा डिक्रीज करके 0 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट देख रहे हो तुम, इसी को बढ़ा दिए, इसी लाइन को इधर बढ़ा दिए हैं। दिस इज आवर वर्टिकल लाइन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ना यार, क्षैतिज रेखा ऐसे कुछ बोलते हैं, आप देख लेना हिंदी यार। ये जो खड़ी रेखा है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये जो देख रहे हो लाइन, ये हम अपने मन से बनाए, ठीक है ना, समझाने के लिए क्या इसका महत्व है। ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन है उससे ये जो कर्ण है अपना, समझना देखो, उससे ये जो अपना कर्ण है ए सी, ये एंगल थीटा बना रहा है। और हम देख रहे हैं कि थीटा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होकर के 0 हो रहा है। तो आपको भी 0 करना है थीटा को, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ थीटा का वैल्यू होगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। तो क्या डिक्रीज किधर जाएगा, इधर करो, डिक्रीज हो जाएगा ना यार। डिक्रीज इधर तो करोगे, इधर 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 करोगे, तो मतलब क्या, ये हर पॉइंट, ये जो AC है, ये जो पॉइंट AC है, इसको पकड़ो, इसको सीधा से इस पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। पहले इतना था, इसको पूरा इधर से पकड़ के इस पे ले आए तो थीटा 0 हो गया ना। तो वही तो हमारा चाहते थे। इसका मतलब क्या, ये जो AC है ये पूरा का पूरा किस पे बैठ जाएगा, AB पे। तो मतलब क्या, जो AC का लेंथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, AB का लेंथ। समझ में आ रहा ना। हाँ बस, अब देखो हर पॉइंट क्या है अपना फ्लेक्सिबल, ये पॉइंट भी फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट भी फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट भी अपना फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कहीं भी जा सकता है। जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या, ये स्प्रिंग लगा हुआ था, फ्लेक्सिबल है, तो ये पॉइंट जो BC था, BC तो बचेगा ही नहीं भैया। इसको लेके आओगे इधर, तो इधर समिट होके बस एक लाइन बन जाएगा, BC हमारा क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो कि बात की नहीं। इस पॉइंट को, इस कर्ण को हम लोग यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। तो जब फ्लेक्सिबल है तो ये पॉइंट, तो जब इस AC जो AB पे बैठ जाएगा, तो जो BC, जो C पॉइंट है, C उठ के यहाँ पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा। मतलब क्या, BC हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो बस अब खत्म है, फार्मूला लगा दो। साइन थीटा क्या होता है हमारा, P बाय H। तो साइन 0 क्या होगा, P बाय H, P अपॉन H। P क्या था, BC बाय AC। ठीक है, BC बाय AC। ठीक है, तो BC कितना है चेक करो, BC हमारा 0 है और AC हमारा कितना है, AC हमारा मान लो H है, जो भी H है। तो कोई भी चीज़ बाय, अगर एक चीज़ याद रखो, 0 बाय कुछ भी रहे, 0 बाय कुछ भी रहे, वो हमेशा 0 ही होता है। याद रखो, 0 बाय अगर कुछ भी रहे हमेशा 0 ही होता है। तो हो गया ना 0 प्रूव्ड। फिर क्या करना था, कॉट 0। क्या प्रूफ करना था हम लोग को, कॉट 0। कॉट 0 होता है हमेशा टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा होता है P बाय B, हो जाएगा B बाय P। ठीक है, तो हो जाएगा ना AB बाय BC, AB B और BC। तो AB क्या था हमारा, AC के बराबर, तो कर लिए AC के बराबर। BC का क्या है, 0। अब बताओ, जब 0 बटा कुछ भी 0 होता है, इसको उल्टा दोगे तो समथिंग बाय 0 हमेशा इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत। ठीक है ना, तो प्रूफ हो गया ना, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसी तरह
सेम कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है, देख लो, डायरेक्ट देख लो। इसी तरह sin 90 है, sin 90 1 प्रूफ करना है, tan 90 इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है ना। cos 90 0 प्रूफ करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वही चीज़ है, एक ट्रायंगल ABC लिए हैं, एंगल B 90 डिग्री रखे हैं, एंगल C थीटा है हमारा, देख लो। ABC लिए, B 90 डिग्री है और C हमारा थीटा है। अब अगेन हम लोग उस हिसाब से लिख लिए कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हमारा बेस होगा। तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। और थीटा बोला है अपने, थीटा यहाँ 0 से 90 ही वैरी करेगा, याद रखो। 10th में ये बोला सिलेबस में अपने को थीटा को वैरी कराना कहाँ से कहाँ तक, 0 to 90, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला से हम लोग सेम तरीके से लिख लिए, P/H AB/AC cos थीटा B/H BC/AC, इसी तरह tan थीटा P/B AB/BC, ठीक है ना। अब P है, AB है, अब BC क्या है, B है, ठीक है ना। चलो फिर समझने वाली बात क्या थी, अब देखो ध्यान से। अब हमारा क्या हो रहा है ना कि थीटा 90 डिग्री है, मतलब थीटा क्या हो जा रहा ना 90 डिग्री है, मतलब क्या, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, मतलब थीटा कहीं भी पॉइंट पे रहेगा उसको मतलब इंक्रीज करके कितना करना होगा, 90 डिग्री। तो एक्चुअली में थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है। और थीटा इंक्रीज हो रहा है कितना जाएगा, 90 डिग्री। ऑब्वियसली हमको कहाँ कितना करना है, 90 डिग्री तो करना है, क्योंकि आप 90 डिग्री से बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, पता है। तो क्योंकि इसी की वजह से वैरी करता है, 10th में इतना ही अपनों को कंसिडर करना है, ठीक है ना। चलो देखो, थीटा इंक्रीज किया तो हमारा क्या हो गया, थीटा इंक्रीज हो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। चलो अब समझो, हमारे पास थीटा क्या था, ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसी को आगे बढ़ा दी, देख लो ध्यान से। ये जो क्षैतिज रेखा थी कर्ण से थीटा एंगल बना रही है। अब बताओ, हमेशा एंगल जो बनाना ना, चाहे थीटा को 0 करना हो, चाहे थीटा को 90 डिग्री करना हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को रेफरेंस मान के करना है, इसको रेफरेंस माने। अब थीटा तुमको इंक्रीज करके 90 डिग्री करना, तो ऐसे कर सकते हो, ये थीटा को अगर इस AC को इधर से ले जाके इधर AC को रख दे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। तो ये AC को अगर उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया जाए तो ये जो AC है और जो AB है उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा ना, देखो है AC इक्वल टू AB। अब बताया था कि हर पॉइंट फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब ये बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा था, ऐसा थोड़ा कि ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा। जब तुम इस AC को इधर से इधर ले जाओगे तो ये भी इधर से इधर आएगा, मतलब ये जो B पॉइंट है ये C पे क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। इट मीन्स क्या, ये जो BC लेंथ है, BC लेंथ तो कुछ होगा ही नहीं यार, ये इस पे जाके ओवरलैप कर जाएगा तो BC पे चढ़ जाएगा, मतलब क्या, BC लेंथ तो कुछ होगा ही नहीं, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, 0। बस यही समझना था। अब तो फॉर्मूला है यार, sin 90 P/H लगाओ, AB/AC लगाओ, AB कितना था चेक करो, AB AC के बराबर था, तो AB AC के बराबर था, तो AB बराबर AC कर लो, यहाँ पे सॉरी AC है मान लो, तो AC क्या हो गया, कट गया, तो 1 हो गया, आंसर प्रूफ हो गया। फिर cos 90 निकालना था, B/H होता है, BC/AC, BC था और HAC था, अब BC देखो यहाँ पे 0 है। अब बताए थे समथिंग बाय 0 में से 0 होता है, प्रूफ्ड। फिर अपना tan 90 है, P/B, AB/BC आया, फिर AB तो कुछ था ही नहीं, BC 0 था, बोले थे समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और कल से क्वेश्चन करेंगे। ये कंसेप्ट था पूरा, ये कंसेप्ट बेस्ड था, ठीक है ना। कल से क्वेश्चन, अगले सेशन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से करना, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो वहाँ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास भेजो, क्योंकि ये जो मैंने इनिशिएट लिया है ना, आप लोग के लिए लिया है, ठीक है ना। आप लोग मोटिवेट करोगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन करूँगा, एकदम टोटल क्वेश्चन करा के जाऊँगा यहाँ से, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।